बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, थर्ड टाइप मैं बात करने वाला हूँ स्पीशिएशन की टाइप्स की। देखें, ये है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। अब सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन में न्यू स्पीशीज़ कैसे बनती हैं कि ये ऐसी स्पीशिएशन है जिसमें चेंज आ जाती है, ऑर्गेनिज्म में इतनी वेरिएशन आ जाती है, चेंज आ जाती है, और इन ऑर्गेनिज्म में चेंज आने की वजह से अब रिप्रोडक्टिव बैरियर बन जाते हैं। यानी अब ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। किसके साथ? अपने पेरेंटल पॉपुलेशन के साथ। तो ऐसी स्पीशिएशन को हम सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन कहेंगे। फर्ज करें कि ये एक पॉपुलेशन थी और उसमें ये ऑर्गेनिज्म थे। अब उन्होंने दो किस्म के ये देखें ऑर्गेनिज्म बनाए। एक वेरिएशन तो आनी है, एक अपने जैसे, और एक उन्होंने प्रोड्यूस कर लिए मुख्तलिफ तरह के। इनमें क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो गए। तो ये देखें, ये अब जो हैं ये चेंज ऑर्गेनिज्म बने हैं, चेंज। अब लाजिम बात है कि ये ऑर्गेनिज्म तो इन पेरेंटल से जी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है अब इनसे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरिएबल है। तो अब ये न्यू स्पीशीज वजूद में आ गई है। तो इस तरह की स्पीशिएशन को हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। यानी ऐसी स्पीशिएशन जो ड्यू टू चेंजेस यानी तब्दीलियों के रिजल्ट में बने, और तब्दीलियां क्या करें? दैट प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव बैरियर। ये जो ऑर्गेनिज्म में देखें जो चेंज आई है, अब इसने रिप्रोडक्टिव बैरियर बना दिया है कि अब ये वाले ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। किन के दरमियान? बिटवीन चेंज पॉपुलेशन एंड पेरेंटल पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन तो सेम है, लेकिन वो कहना चाहता है कि अब ये वाली पॉपुलेशन इस पेरेंटल पॉपुलेशन के साथ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए अब ये न्यू स्पीशीज बन चुके हैं। तो ऐसी स्पीशिएशन को नाम देते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। और सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन में जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऑफस्प्रिंग हैं, वो मुख्तलिफ जेनेटिक मटेरियल वाले पैदा होते हैं। यानी उनमें जेनेटिक, ये आप देख सकते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल और तरह का है, इनका जेनेटिक मटेरियल और तरह का है। ये पेरेंट जैसे हैं, ये पेरेंट से डिफर हैं। इनमें क्रोमोसोम की नंबर चेंज हो गई है, और जब क्रोमोसोम की नंबर चेंज हो गई है तो अब इन चेंजेस ने प्रिवेंट किया है फ्रॉम द रिप्रोडक्शन, कि अब इन चेंजेस ने इन ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन के लिए बैरियर बना दिया है कि अब उनके साथ ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये न्यू स्पीशीज बन गए हैं। तो दैट इज कॉल्ड द सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। और ये सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन की जो एग्जांपल्स हैं, अगर हम प्लांट के हवाले से बात करें तो अक्सर जो प्लांट्स हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल्स बनते हैं, और बाज़ दफ़ा जो इंडिविजुअल्स हैं वो चेंज वाले जब इंडिविजुअल बनते हैं तो वो वाइएबल होते हैं, वो जिंदा रहते हैं। और जब वो जिंदा रहते हैं तो उनके अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यानी क्रोमोसोम के 2 सेट की बजाय मैनी सेट होते हैं। और जब उनके अंदर मैनी सेट मौजूद होंगे, ये हमारी जो गंदम है, ये जो हमारी वीट है, ये आमतौर पे टेट्रा है, हेक्सापेलाइड तक इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब जो हेक्सापेलाइड बन चुकी हैं, अब ये पेरेंटल वीट जो शुरू में वीट थी उसके साथ इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये न्यू स्पीशीज बन चुकी हैं। और इसी तरह जो एनिमल हैं उनके अंदर ये प्रोसेस ज़रा अनकॉमन है। हाँ, देखा गया है कि जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, उनकी 2 स्पीशीज़ के अंदर इसी तरह की सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन हुई है। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं या आमतौर पे फिशेज़ हैं, उनके अंदर भी इस तरह की सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन देखी गई है।